भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कैसे बनते हैं इनके बारे में हम लोग जान जाते हैं। क्या राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित मतलब जीते हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो पब्लिकली नहीं होता है, वो जो है आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो चुनाव के बारे में किस देश से लिया गया है, तो चुनाव के बारे में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। और अमेरिका से देखिए, ऐसे अगर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा क्या मतलब कि अमेरिका से, ये ब्रिटेन से, जैसे कि भारतीय राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से ली जाती है, तो ब्रिटेन से ली जाती है। तो इस तरह में थोड़ा पढ़ने में आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़िए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के बारे में अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति की प्रावधान किस देश से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। ठीक है। और राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के बारे में कहा जाता है, राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग। ठीक है। तो वो कहां से लिया गया है, तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो निर्वाचित के बारे में, पद से हटाने के बारे में दोनों, और राष्ट्रपति के कार्य शक्ति के बारे में, तीनों का तीनों जो है वो अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है। अब इस पर बात किया जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, महाभियोग के बारे में कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सही है क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 75 में है। और सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, राष्ट्रपति काफी नियुक्ति करते हैं। जैसे क्या आप प्रधानमंत्री का ले लीजिए, राज्यपाल का ले लीजिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का ले लीजिए, आप राजदूत का ले लीजिए। ये काफी जो है राष्ट्रपति काफी जो है वो नियुक्त करते हैं काफी जगह पे, वो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में कहां से राष्ट्रपति के कार्य किस देश से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। कार्य और शक्ति ये दोनों का दोनों जो अनुच्छेद 53 में बताया गया है, अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, तो भारत का राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उन्हें खिड़की लगा, शपथ के बारे में जो बताए जा रहे हैं तो वो अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी, बताइए। मुख्य न्यायाधीश कहां के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या कि दो होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय। ये दोनों का भी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। तो उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश, समझिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र अभी तक हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने हैं, वो है हिदायतुल्ला। ठीक है। अब बात किया जा रहा है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। किसी भी राज्य में, जैसे कि आप लोग झारखंड में हैं, तो झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। 2009, 2010 और 2013 में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। और तीनों के समय के यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे, 2 बार शिबू सोरेन और 1 बार अर्जुन मुंडा थे। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है, तो तीसरा अंग जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के थ्रू जो है राष्ट्रपति 2 सदस्य जो हैं वो आपके
वहां पर बना सकते हैं इंग्लो इंडियन। अब इंग्लो इंडियन होता क्या है? इंग्लो इंडियन जो होता है वो होते हैं आपके भारत की महिला और विदेशी नागरिक, मतलब कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा जन्म लिए गए बच्चे को, उसको कहा जाता है आपका इंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में 2 इंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा जो होते हैं उनमें जो है 12 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा जो होता है वो नीचे स्तर का सदन होता है, और राज्यसभा जो होते हैं वो उच्च स्तर का सदन होते हैं, ठीक है। इनके इनके जो है अध्यक्ष कहा जाता है, जिन्हें आप स्पीकर कहते हैं, और इनके लीडर जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा आपके भंग नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? और तीसरा, और ये बात भी अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति आपके बन सकते हैं। यह भारतीय संविधान में लिखा गया है, भारतीय संविधान में लिखा गया है कि एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और भारत में एकमात्र व्यक्ति हैं जो क्या एक बार से अधिक राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार बने हैं, वो हैं आपके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष, लेकिन यही चीज आपका अमेरिका में जो है वो 4 वर्ष के ही कार्यकाल होते हैं, और वहां एक व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। 2 बार से वो कोई भी व्यक्ति ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु, एक होता है न्यूनतम, एक होता है अधिकतम। न्यूनतम आयु 35 वर्ष तक होता है, और अधिकतम आयु जो है वो आपका कितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें जो है 35 वर्ष का आयु, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ये सारे काफी नियम जो हैं वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये काफी नियम है जो कि राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और फिर उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपति हमें त्यागपत्र दे चुका है। और जब राष्ट्रपति पद कितने दिनों तक खाली रह सकता है? तो मात्र 6 माह तक जो है ना, 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति पद खाली रह सकते हैं। और जब राष्ट्रपति पद खाली रहते हैं तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, और उपराष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति के बराबर ही पैसा दिया जाता है। और जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तब उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति कितने समय तक उस पर कार्य कर सकते हैं? अगर ये भी सवाल पूछा जाए तो मात्र 6 माह तक ही वो कार्य कर सकते हैं उस पर। जब राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति दोनों कोई नहीं रहे तो फिर उस पर कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पर कार्य कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों में से कोई नहीं रहे तो फिर उस पद का कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक फिर उस पर कार्य करते हैं, ठीक है। जिसको दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और उसके बाद वो भी नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग जब उनके पद से हटाया जाता है उसे कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया को कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? मतलब उसको कितना दिन पहले सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पहले ही उन्हें सूचना दी जाती है, ठीक है। महाभियोग के 14 दिन पहले। और जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनका प्रचार प्रसार जो होते हैं वो कितने दिन तक ही होते हैं? तो मात्र 14 दिन तक ही उनके प्रचार प्रसार होते हैं। राष्ट्रपति कैसे पद से हटाया जाता है? तो संसद द्वारा ही हटाए जाते हैं, याद रखिएगा।
राष्ट्रपति कैसे हटाए जाते हैं? तो संसद द्वारा हटाए जाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? मतलब मात्र 1/4 ही चाहिए। 1/4 में आपके राष्ट्रपति हट सकते हैं। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनता? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनता है। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और वो मृत्यु दंड माफ करने का भी एकमात्र राष्ट्रपति को ही अधिकार है और उन्हें देश के प्रथम नागरिक कहते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना चाहिए? तो 6 माह। अभी हम आप लोग को बताए हैं। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? तो राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देश के सशस्त्र सेनाओं का जो होते हैं वो कमांडर जो कहलाते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और ऐसे तीनों सेनाओं के, ठीक है, जल थल वायु तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति होते हैं। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर कुछ मुख्य सवाल जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो कि हम अभी थोड़ा सा ऊपर में बताए थे। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको क्या आप जानते हैं यूपीएससी जिसको कहते हैं, जिससे कि आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल को अगर नियुक्त किया जा रहा है, जैसे झारखंड के राज्यपाल अभी संतोष गंगवार है, ठीक है, तो इन्हें कौन नियुक्त किया होगा? तो इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किए होंगे। लेकिन इस पर भी एक सवाल बनता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन राज्यपाल को, लेकिन इनका सलाह कौन देता है? सलाह जो है वो प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है, सलाह प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो आपके राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी जिसको क्या आप एक अपने भाषा में वकील भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत जो है हाई लेवल के होते हैं, जिसे आप महान्यायवादी कहते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इन्हें महान्यायवादी को ही जो है ना, जो है संसद में बैठने का अलाउ है बिना किसी चुनाव के, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्री बनेंगे, कोई भी मंत्री, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य कोई जो मंत्री बनेंगे ना, उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जब राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटाते हैं, तो वो जो है प्रधानमंत्री से ही सलाह लेते हैं। सेम टू सेम यही प्रक्रिया आप किसी भी राज्य के राज्यपाल के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री को जो है ना वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और कोई भी अन्य मंत्री हो तो उनको भी जो है नियुक्त राज्यपाल ही करते हैं। राज्य के बारे में बता रहे हैं। और अगर उन्हें हटाना पड़ेगा पद से, तो वो जो है मुख्यमंत्री की ही सलाह लेंगे। तो सेम जो पावर पूरे भारत में आपके राष्ट्रपति के हैं, वही पावर आपके राज्य में राज्यपाल के हैं। तो जब राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो तभी बता दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं भाषा आयोग सदस्य, भारतीय नागरिक विदेश सरकार से सम्मान की अनुमति। मतलब क्या? जब भारत का कोई नागरिक विदेश में सम्मान प्राप्त करते हैं तो उनकी अनुमति ये भी राष्ट्रपति ही देते हैं।
निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति ही देते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करते हैं। अब भारत के राजदूतों की नियुक्ति, राजदूत क्या होते हैं? जो क्या भारत से बाहर, जैसे कि हर देश में अपना अपना राजदूत होते हैं। जैसे क्या हमारे देश के पाकिस्तान में भी राजदूत होंगे, अमेरिका में भी राजदूत होंगे, अमेरिका का भी यहाँ राजदूत होंगे। तो हर देश का राजदूत, मतलब कि भारत का जो राजदूत की नियुक्ति होते हैं उसका नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति, सबकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकते हैं? तो संसद जो है उन्हें पद से हटा सकते हैं। ये नहीं बोलिएगा क्या लोकसभा हटा सकते हैं, क्या राज्यसभा हटा सकते हैं, तो वो नहीं होता है, संसद हटा सकते हैं। भारत देश की राष्ट्रपति की तुलना किस देश से की जाती है? तो ब्रिटेन से जो है ना, भारत देश की राष्ट्रपति की तुलना किस देश की सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन देश की सम्राट से की जाती है। भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन आपका बोला जाएगा क्या संविधान के अभिभावक कौन होते हैं? तो संविधान के अभिभावक जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। अभी तक भारत में जो है 3 बार जो है वो आपके आपातकाल लग चुके हैं। कितने बार? 3 बार आपके आपातकाल लग चुके हैं। लेकिन महाभियोग के बारे में बात किया जाएगा तो एक बार भी भारत में अभी तक महाभियोग नहीं लगा है, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात नहीं हुई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के विवाद जब चलता है तो उसका जो है निपटारा किसके द्वारा होता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। लोकसभा एवं इंग्लो इंडियन का समुदाय के 2 सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा में इंग्लो इंडियन, अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बता चुके हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्य को राज्यसभा में नियुक्त कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को जो है ना वो राज्यसभा में नियुक्त कर सकते हैं। और राज्यसभा भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। राज्यसभा उच्च स्तर का होता है, लोकसभा नीचे स्तर के होते हैं। क्लियर है? तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र के समस्त कार्यपालिका, केंद्र मतलब कि पूरे भारत का कार्यपालिका किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो वो राष्ट्रपति के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन यही राज्य का कार्यपालिका किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो वो आपका राज्यपाल के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो थे कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रपति भवन जो है ना वो रायसीना हिल पर है। पहले आप समझ जाइए क्या राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल पर है। और एडविन लुटियंस जो थे वो आपका राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किए हैं या बनाए हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुकी है? तो 3 बार भारत में अभी तक आपातकाल लग चुकी है, लेकिन महाभियोग 0, एक बार भी नहीं हुआ है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति अथवा, ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा भी कोई दिला सकते हैं, तो राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।
राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामित कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो संचालित होते हैं। लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो नियुक्ति हुई थी वो आपका संविधान जो है संविधान के द्वारा चुना गया था। मतलब और जितने भी होते हैं ना वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित के द्वारा, मतलब उसके द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं उसका अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो संवैधानिक तरीका से उनका जो है चुनाव हुआ था। ठीक है।